नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आज 23 सितंबर है, तो चलिए बिना किसी देरी के नजर डालते हैं आज की उन सुर्खियों पर जो आपको जानना बेहद जरूरी है। कर्नाटक के डिप्टी सीएम के खिलाफ सीबीआई व भाजपा एमएलए की याचिकाएं, जस्टिस सूर्यकांत की पीठ करेगी सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले की जांच से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई अब जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ करेगी। सोमवार को चीफ जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस वी विनोद चंद्रन की पीठ ने कहा, यह मामला पहले भी जस्टिस सूर्यकांत की पीठ के समक्ष लंबित था। इस पर कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार की तरफ से पैरवी कर रहे वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, न्यायालय ने पहले ही कहा था कि राजनीतिक विवाद अदालतों में नहीं सुलझाए जाने चाहिए। इस पर सीजेआई गवई ने कहा, न्याय के हित में यही होगा कि इन याचिकाओं पर उसी पीठ में सुनवाई की जाए। गौरतलब है कि यह मामला कर्नाटक सरकार की तरफ से सीबीआई को दी गई सहमति वापस लेने से जुड़ा है। इस मामले में करीब 2 साल पहले अक्टूबर 2023 में भी सीबीआई ने शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था। तत्कालीन राज्य सरकार ने शिवकुमार के खिलाफ जांच की अनुमति वापस ले ली थी। भाजपा नेता बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल ने भी इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। उस समय भी अदालत ने शिवकुमार और राज्य सरकार से जवाब मांगा था। बढ़ते हैं अगले खबर की तरफ। फ्लाइट में यात्री ने की कॉकपिट का दरवाजा खोलने की कोशिश। बंगलुरु से वाराणसी जा रहा था विमान। बंगलुरु से वाराणसी जा रहे एयर इंडिया एक्सप्रेस विमान में सोमवार को एक बड़ी घटना हुई। फ्लाइट में एक यात्री ने विमान के कॉकपिट का दरवाजा खोलने की कोशिश की। यह पूरी घटना तब हुई जब विमान उड़ान भर चुका था। बताया गया है कि एआई एक्सप्रेस की फ्लाइट IX 1086 सोमवार को बंगलुरु एयरपोर्ट से सुबह 8 बजे उड़ी थी। इस दौरान एक यात्री अपनी सीट से उठकर कॉकपिट के दरवाजे के पास पहुंचा और उसे खोलने की कोशिश करने लगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह शख्स 8 अन्य लोगों के साथ सफर कर रहा था। इस घटना के बाद उस शख्स और उसके साथियों को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF को सौंप दिया गया। फ्लाइट की सुरक्षित वाराणसी में लैंडिंग हुई। बढ़ते हैं अगले खबर की तरफ। बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस की मुश्किलें बढ़ गई है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका पर विचार करने से साफ इनकार कर दिया जिसमें उन्होंने 200 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग केस में दर्ज प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट यानी ECIR को रद्द करने की मांग की थी। यह मामला कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़ा है, जो पहले ही कई धोखाधड़ी के मामलों में जेल में बंद है। यह पूरा विवाद उस समय शुरू हुआ जब दिल्ली पुलिस ने सुकेश चंद्रशेखर के खिलाफ मामला दर्ज किया। उन पर आरोप है कि उन्होंने फार्मा कंपनी रैनबैक्सी के पूर्व प्रमोटर शिविंदर सिंह और मलविंदर सिंह की पत्नियों से 200 करोड़ रुपए की ठगी की। इसी आधार पर प्रवर्तन निदेशालय ED ने मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की और एक ECIR दर्ज किया। जांच में जैकलीन फर्नांडिस का नाम भी सामने आया। ED का आरोप है कि सुकेश ने जैकलीन फर्नांडिस को महंगे तोहफे दिए और उनके संपर्क में रहे। इसी कारण एक्ट्रेस को इस केस में आरोपी बनाया गया। जैकलीन कई बार ED के दफ्तर में पूछताछ के लिए पेश भी हो चुकी है। बढ़ते हैं अगले खबर की तरफ। वरुण धवन अपनी अपकमिंग फिल्म सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी को लेकर सुर्खियों में है। ऐसे में उन्होंने मशहूर भोजपुरी गायक खेसारी लाल यादव के साथ मिलकर इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में दोनों सितारे सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी के गाने पनवाड़ी पर थिरकते नजर आ रहे हैं। अभिनेता ने अपने डांस मूव्स की कुछ झलकियां शेयर की है। फैंस इसे पसंद कर रहे हैं। अब आइए चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर। रूस से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की आपूर्ति 2026 तक पूरी होगी, बढ़ेगी भारत की सुरक्षा। भारत और रूस के बीच साल 2018 में हुए $5.43 अरब के रक्षा सौदे के तहत रूस अगले साल तक सभी S-400 ट्रायम्फ एयर डिफेंस सिस्टम की आपूर्ति पूरी कर देगा। रूस की सरकारी समाचार एजेंसी TASS ने एक रक्षा सूत्र के हवाले से सोमवार को यह जानकारी दी। समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक रूस 2026 में भारत को 5 S-400 ट्रायम्फ एयर डिफेंस सिस्टम की आपूर्ति का अनुबंध पूरा करेगा। इनमें से 4 प्रणालियां अब तक वितरित की जा चुकी है और 5वीं अगले साल वितरित की जाएगी। एक और अंतर्राष्ट्रीय खबर आई है कि पाकिस्तान ने अपने ही लोगों पर बरसाए बम। दावा, खैबर पख्तूनख्वा में 30 की जान गई। पाकिस्तान की वायुसेना पर अपने ही लोगों पर बमबारी के आरोप लगे हैं। सोमवार को कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि पाकिस्तानी वायुसेना ने खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के वजीरिस्तान स्थित तिराह घाटी में बिना कोई चेतावनी जारी किए ही बम गिरा दिए। इस हमले की चपेट में आकर 30 लोगों की जान चली गई।
बताया गया है कि यह बमबारी पाकिस्तानी वायुसेना के जेफ-17 विमान के जरिए की गई। जो बम बरसाए गए वह घातक किस्म के LS-6 बम थे। यह घटना रविवार देर रात करीब 2 बजे की है। धमाके इतने तेज थे कि गांव के गांव तबाह हो गए। हमले में कई लोग घायल भी हुए हैं।